अभी जैसे हालात बंगाल के बन रहे हैं या इससे पहले बन चुके हैं, उस तनाजुर में उस ख्याल से ये कहा गया था कि भाई खुली जगहों पर लोग न करें, क्योंकि कुछ लोग मौके की ताक में लगे हुए हैं जो यहाँ फसाद कराना चाहते हैं। तो हम क्यों उनको मौका दें अपने किसी भी तर्ज अमल से। भांगड़ में ताज़ा वारदात हुई, 24 परगना में हुई। अगर मैंने देखा कि पुलिस ही मार रहा था माइनॉरिटी को जो लोग प्रोटेस्ट में, वो तो उसे इन्वेस्टिगेट करने की चीज़ है कि किसने क्या किया है, लेकिन बहरहाल वायलेंस की खबरें आती रही हैं। तो उन्हीं खबरों के मद्देनज़र हमारे सदर साहब ने ये फैसला किया कि भाई इसको अभी कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज इस्लाम, मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि आज इंदौर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर की तकरीर हुई और चीफ स्पीकर थी, इमाम मुअज्जिन से खिताब था और एहतजाजी जलसा था वक्फ अमेंडमेंट कानून के ख़िलाफ़। चलिए हमारे सामने में इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब रूबरू हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, कल एक बयान को लेकर के काफ़ी कलकत्ता शहर मगरबी बंगाल में चर्चे का विषय बना हुआ है। जो 26 अप्रैल को जो प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ब्रिगेड होने वाला था, उसको लेकर के इमाम साहब ने कुछ बयान दिए थे कि उसको पोस्टपोन किया जाता है, मुलतवी किया जाता है। चलिए उससे पहले मैंने आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से आए हुए सैफुल्लाह साहब से भी बातें की, तो उन्होंने भी एक जुमला कहा है कि हम लोग की मीटिंग होगी 5 बजे, हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं। चीफ मिनिस्टर सामने मौजूद थी, आप भी स्टेज पे थे, क्या कैसा रहा, नहीं रहा, क्या मतलब दीदी ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ क्या कहा? उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया है और वक्फ बिल की एक्ट की उन्होंने मजम्मत की है जी, और कहा है कि इसमें एहतजाज जो है वो होना चाहिए, मगर कुछ मशवरे दिए हैं कि एहतजाज खुली जगहों पर, सड़कों पर न हो, बल्कि आप बंद जगह में इसको कीजिए। बस इसके अलावा और कोई ख़ास बात हुई। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर खुली जगह में हम लोग एहतजाज नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो पता भी नहीं चलेगा ना। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि पीसफुल सुकून के साथ किया। नहीं, पीसफुल तो है ही है। अभी जैसे हालात बंगाल के बन रहे हैं या इससे पहले बन चुके हैं, उस तनाजुर में उस ख्याल से ये कहा गया था कि भाई खुली जगहों पर लोग न करें, क्योंकि कुछ लोग मौके की ताक में लगे हुए हैं जो यहाँ फसाद कराना चाहते हैं। तो हम क्यों उनको मौका दें अपने किसी भी तर्ज अमल से। अगर हम थोड़ा भी ठंडा हुए तो मोदी जी आज जो दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है, आप समझ ही सकते कैसी सरकार है। तो हर दिन हर वक्त इस्लाम को, मुसलमानों को, माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती। ऐसी सूरत में अगर हम 10 कदम भी पीछे हटते हैं तो समझिए कि वो हमारे लिए और मुसीबत की घड़ी बन। नहीं, यहाँ पीछे हटने की बात नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जी। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि जिसमें उन लोगों को यहाँ के माहौल को ख़राब करने का मौका मिले। एहतजाज तो हमारा जारी रहेगा ना? बिल्कुल। हुजूर, कल का जो आपका बयान था कि जो ब्रिगेड में 26 अप्रैल को जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ जो बड़ा एहतजाज था, ब्रिगेड रैली था, पूरे बंगाल से नहीं पूरे हिंदुस्तान से भी मुसलमान आते, तो आपका कल बयान आया कि उसको मुलतवी किया जाता है कुछ दिनों के लिए। वो क्या है वजाहत, उसकी क्या चीज़ है? वजाहत यही है कि हम लोगों के पास जो खबरें आई हैं बंगाल से, भांगड़ में ताज़ा वारदात हुई, 24 परगना में हुई। अगर मैंने देखा कि पुलिस ही मार रहा था माइनॉरिटी को जो लोग प्रोटेस्ट में, वो तो उसे इन्वेस्टिगेट करने की चीज़ है कि किसने क्या किया है, लेकिन बहरहाल वायलेंस की खबरें आती रही हैं। तो उन्हीं खबरों के मद्देनज़र हमारे सदर साहब ने ये फैसला किया कि भाई इसको अभी कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। कुछ दिन के लिए? तो आज कुछ मीटिंग सेटिंग वगैरह है? उसी मीटिंग में पूरी बात आएगी। हाँ। कन्वीनर लोग, ज्वाइंट कन्वीनर हैं, वो लोग भी आएंगे, सदर साहब मौजूद ही हैं। अब उसमें क्या फैसला होगा देखिए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे तक ऑलमोस्ट मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की होगी? ये हमें नहीं मालूम। हमने जैसे बात की मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सैफुल्लाह साहब से, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे हम लोग वाज़े बता पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो उन्होंने कहा वही सही है। चलिए, कारी फजलुर रहमान से हमने बात की, बहुत सारे अहम सवालात पूछे, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया। हम उनके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं और भी बातें करते हैं। चलिए हमारे साथ कंटिन्यू आप जुड़े रहिए, और भी मसले मसाइल को लेकर के हम आपके दरमियान में आएंगे। और चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, किस तरीक़ा का प्रोटेस्ट करना, किस तरीक़े से बातें रखनी है, क्या तरीक़ेकार होनी चाहिए, ये सारी चीज़ उन्होंने बताया। फिर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो प्रोटेस्ट वक्फ अमेंडमेंट कानून के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा है, मगरबी बंगाल सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा है,
जो दिल्ली में कानून जो पास किया है एनडीए बीजेपी मोदी सरकार, उसके खिलाफ ये तहरीक चल रही है। और तहरीक करने वाले जो लोग भी चला रहे हैं, उससे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग पीसफुल्ली तहरीक चलाएं, अमन सुकून के साथ चलाएं, शांति के साथ चलाएं, किसी किस्म का कोई भी वायलेंस ना हो, किसी किस्म का कोई भी मामला ना हो। आप जान सकते हैं कि मुनाफिकों की कमी नहीं है, एक ढूंढेंगे तो 1000 मिलेंगे, तो हमारे दरमियान में ही मुनाफिक हो सकते हैं। ये तहरीक को ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना है कि हम लोग कभी भी वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे, हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे, तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे। जो गांधी जी ने बताया है, जो हमें संविधान ने हक दिया है मुजाहरा करने का, एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का, गांधी जी को उसूलों को मान करके हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, मुजाहरा भी करेंगे, अपनी बात को भी मनवाएंगे। और एक चीज़ अहम बात है कि तहरीक को भी बंद नहीं होने देना। अगर तहरीक बंद हो जाएगी तो ये काला कानून जो पास होगा एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसमें एक बहुत ही पहल की ज़रूरत है, हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है, एक ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत है कि क्या तरीक़ेकार होनी चाहिए, क्या रूट मैप होनी चाहिए, क्या रोड मैप होनी चाहिए। इसके लिए गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज़ अहम मैं बताते चलूँ, आप अपना जो मुजाहरा है, जो तहरीकें हैं, वो आपको करनी है, मगर गांधी जी के उसूलों पर, मौलाना आज़ाद के उसूलों पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों पर, इसलिए कि संविधान ने आपको हक दिया है तहरीक चलाने का, मुजाहरा करने का, आंदोलन करने का। चलिए और भी इसमें कुछ बातें रहेंगी तो हम लोग बातें रखेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से एक अहम रुकन से हमने पूछा कि जो 26 अप्रैल को ब्रिगेड में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जो बड़ा जलसा होने वाला था, एहतजाजी जलसा, उसको पोस्टपोन क्यों किया गया है, मुलतवी क्यों किया गया है। तो उन्होंने सरपंच चैनल से बात करते हुए कहा कि हम लोग शाम में 5 बजे इसको क्लियर करेंगे कि क्या आने वाले कल में ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या लाहे अमल होगा, या कब इस प्रोग्राम को हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ ये लोग शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जो भी ये प्रेस रिलीज़ करके ये बताएंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिसान के साथ DJ महबूब रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवाजिश करम। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now